सो हे गाइस, इट्स वीके। तो आपने थंबनेल और प्रीव्यू देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एफिशिएंट और पावरफुल विंड टर्बाइन, जिसको आप ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों ही तरह से यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा जो मैंने क्रियो पैरामीटर्स पे बनाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स है, डायनोमो है, बेस है। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लोडेड पार्ट और या एक्सप्लोडेड व्यू कह सकते हैं वो दिखाना चाहूँगा। तो इसमें आप देख लीजिए, ये एक मेन पाइप है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रखने वाला हूँ मैं। इसको मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 500 मीटर के अंदर में रख सकता हूँ, ठीक। और इसके बाद जो है ये पाइप है, ये मोटा रखा है क्योंकि ये भारी है विंड टर्बाइन, ठीक। इसका 10 kg का अप्रोक्स वेट है इसका। और इसके बाद ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें बेरिंग लगा है, जिसकी मदद से हमारा विंड टर्बाइन एक ही एक्सिस पे घूम सकता है विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो पीछे की तरफ जैसे कि मैंने बताया कि टेल लगी है और आपस में दो पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये बेस पार्ट है, इसके ऊपर इस हमारा टर्बाइन इस प्लेट के थ्रू यहाँ पे वेल्ड है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको ड्रैग करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेल है वो विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस फैन को अपनी एक्सिस पे मोड़ सकती है। सो गाइस, चलिए इस टरबाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ इस टरबाइन की विंग्स। तो आइए विंग्स बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे विंग्स बनाने के लिए मैं 8 इंच का केसिंग का पाइप लेके आ गया हूँ। ये आपको कोई भी बड़े हार्डवेयर पे अवेलेबल हो जाएगा इजीली। तो मैं इसका टोटल 80 सेंटीमीटर्स की लेंथ इसको लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि हमारा जो इस बार का टरबाइन का सेटअप है उसमें जो डायनमो है उसको टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हम इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ाएंगे। लेंथ बढ़ाने से इसका टॉर्क भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको काटना शुरू करते हैं और इसमें से टोटल 6 ब्लेड्स निकलेगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने विंग्स को यहाँ पे काट लिया है, कट करके अलग कर लिया है। तो देख सकते हैं ये पूरी 6 टोटल विंग्स यहाँ पे तैयार हुई है। तो आप ये देख सकते हैं सारी की सारी आइडेंटिकल शेप्स की है, मीन्स सारे की सारी सेम है, इक्वल लेंथ की है और इक्वल एंगल्स की है। सो गाइस, इस वाले विंड टर्बाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे ये वाला BLDC मोटर यूज़ कर रहे हैं एज ए डायनमो। ये इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मुझे स्क्रैप में मिल गई थी। आप इसकी जगह जैसे होवरबोर्ड की मोटर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इस डायनमो पे विंग्स कसने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप के पाइप्स का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पतले पतले छोटे छोटे पाइप्स हैं, ठीक है। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर के पाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर पाइप्स यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैंने कुछ डेफिनेट लेंथ में यहाँ पे काट के रखा है। तो आप इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है। ये मार्किंग क्यों लगी है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको इतना यहाँ पे वेल्डिंग करने वाला हूँ और इसका एंगल पहले बढ़ाऊँगा, उसके बाद इस पर वेल्डिंग करूँगा। तो अब इसके अंदर मैं ड्रिलिंग करना शुरू करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जो मैं ये पाइप यूज़ कर रहा था इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी और उस वजह से इसका वज़न भी बढ़ सकता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाइप के एक लेंथ में मतलब सारे के सारे पाइपों को सेम में लाइन में लगा के हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इतने पाइपों को यूज़ कर रहा हूँ, इतनी ही लेंथ को यूज़ कर रहा हूँ। 39 सेंटीमीटर्स में यूज़ कर रहा हूँ और इसमें 2 होल्स रहेंगे जिसकी मदद से विंग कसाई हुई रहेगी। तो चलिए अब
इन विंग्स के मीन्स इस पाइप के थ्रू विंग्स में होल कर देंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने सारी की सारी विंग्स के अंदर इस पाइप को फिट कर दिया। यहाँ पे क्या है कि मैं इसको इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इसका एंगल देख लीजिए, ये इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब हवा आएगी तो मैं आपको एक बार एंगल दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे फ्लैट के फ्लैट वेल्ड कर दें कुछ इस टाइप से, तो इसका एंगल कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो हवा एकदम पैरेलल आएगी इसके, तो पैरेलल आके ये कुछ इस टाइप से इसको घुमाएगी, लेकिन इससे एफिशिएंट ये कम रहेगा टरबाइन। तो इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एंगल इतना बढ़ा दूँगा, और एंगल बढ़ाने के लिए यहाँ पे गैप आ जाएगी, तो उस गैप को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस टाइप के शीट मेटल के टुकड़ों का यूज़ करूँगा। उसको यहाँ पे फिल अप करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे फिल कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे एंगल क्रिएट हो गया जैसे आपको दिख ही रहा होगा। अब हवा जो आएगी इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस डायनामो के अंदर ये पाइप्स को यहाँ पे वेल्ड कर दिया है अच्छे से इस प्लेट के ऊपर, और उसके बाद वेल्डिंग ना दिखे और ये दिखने में भी अच्छा लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट्टी भर दी है। तो पुट्टी करने से क्या हो गया, ये इसका शेप अच्छा हो गया, और यहाँ पे बाद में हम इसके ऊपर एक कवर भी डालने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे बेस के लिए मैंने ये रेक्टेंगुलर शीट का यूज़ किया है। अब ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक है। तो ये 7 से 8 mm की प्लेट है। अब मेरे पास ये अवेलेबल थी इसलिए मैंने यूज़ किया। आप इससे हल्की भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपके विंड टरबाइन के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर वज़न ज़्यादा हुआ और भारी हुई तो आपको ये भी भारी यूज़ करना पड़ेगा। वो जैसे कि मैंने बताया है कि इसका पूरा असेंबली टाइप का करूँगा, मीन्स ये टुकड़ों में बट भी जाए और बाद में असेंबल भी हो जाए। तो असेंबल डिसेंबल करने के लिए अब मैंने यहाँ पे एक पीस यूज़ किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेरिंग्स लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइन भी बताया था। ठीक है, तो ये पीस कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब ये लगा क्यों रहा हूँ पीस, ये यहाँ पे पीस इस तरह से फिट हो जाने, और जो हमारे वायर्स रहेंगे विंड टरबाइन के, हमको वायर्स को जो है अंदर, जैसे कि मैंने हर विंड टरबाइन में आपको वायर नहीं दिखेंगे, इसके अंदर भी वायर नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये वायर जो है अंदर होते हुए, मीन्स ये बेरिंग के अंदर होते हुए अंदर चला जाएगा, और जो मेन पाइप है उससे नीचे की तरफ से बाहर हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइप है, तो इस पाइप के अंदर ये आसानी से फिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन कर पाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये जो है विंड डायरेक्शन को बदलने के लिए होगा, मीन्स अपनी टरबाइन की एक्सिस को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाया। तो अभी तो ये ज़्यादा बाहर है, तो मैं इसको कट करके यहीं पे फिट कर दूँगा, और फिर जो गाइस ये वाला पीस रहेगा ये इसके ऊपर कस आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही नीचे की बात, ये आपको पूरा मैंने नीचे का सेटअप कर दिया है। अब मैं वो सेटअप बताता हूँ कि जिसकी मदद से मैं डायनामो को इस प्लेट के ऊपर लगाऊँ। तो उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ इस टाइप का ये पीस यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मेटेलिक पीस है, ये टोटल 7 mm का है। ठीक, तो मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये पीस आराम से 6 से 7 किलो वजन को बियर कर सकता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो भी बोले आप। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये आसानी से यहाँ पे सेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे नट से कस के इसको हम कर सकते हैं। ये तो मैं इस साइड बता रहा हूँ, इसके अपोजिट साइड लगने वाला है, और फिर उसके बाद ये आराम से इसके ऊपर यहाँ पे लग जाएगी। ठीक, और जो हमारा फिर PMDC जो जनरेटर है उसको इसके अंदर से इंसर्ट करके बाहर से नट से टाइट कर सकते। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो गाइस, इस टरबाइन के अंदर मैं सिर्फ आपको पावर आउटपुट देके और इसका इंस्टॉलेशन बना दिखा दूंगा, लेकिन इसके ऊपर ब्रेकिंग सिस्टम जो यहाँ पे लगेगा, ब्रेकिंग सिस्टम और पीछे की तरफ जो टेल वाला मैकेनिज्म है वो अगली वीडियो मीन्स अगले पार्ट में जाएगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो गाइस, अब जो है मैं इसको यहाँ पे वेल्डिंग कर देता हूँ। सो गाइस, अब हम असेंबली करना शुरू करते हैं। तो असेंबली करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा हुआ है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है डायनामो की। तो गाइस, सबसे पहले हमको ये 3 वायर इसके अंदर से निकालने हैं। ठीक, ये 3 वायर को अंदर डालते हुए हमको क्या करना है, हमने वैसे भी यहाँ पे वेल्डिंग करी हुई है,
तो जिसकी वजह से ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। इसके करने के बाद हमको ये 3 जो मैंने नट बनाए हैं इसको हमको यहाँ पे कसना है। सो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो नट बोल्ट है ये अच्छे से टाइट तो हो गया है, लेकिन जब हम ब्रेक लगा रहे हैं मीन्स ये तीनों वायर को अगर टच कराएंगे तो अभी के लिए ब्रेक हमारे यही होंगे कि तीनों वायरों को टच कराएंगे तो वाइंडिंग में शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने की वजह से इसमें ब्रेक लग जाएंगे। तो अभी मैंने इसको करके देखा तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो पट्टियाँ है ये ऑटोमेटिक खुल रही है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन पट्टियों को इसके सहित यहाँ पे वेल्डिंग कर दूँगा। तो वेल्डिंग करने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन बस एक ही है कि इसको हम डिसअसेंबल नहीं कर सकते, ये एक बार परमानेंट हो जाएगा। तो चलिए गाइस इसमें वेल्डिंग करते हैं। सो गाइस अब बारी है असेंबली करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विंग्स को कसना चाहूँगा। तो पहले मैं विंग्स को यहाँ पे लगा देता हूँ, अटैच कर देता हूँ। ठीक, असेंबल करने के बाद हम बाकी के पार्ट्स भी लगाना शुरू कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले ये हैं मीन्स विंग्स के बाद ये लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम वायर को इंसर्ट करा देंगे। और वायर इंसर्ट कराने के बाद जो लंबा वाला पाइप है मीन्स जो लंबा पाइप रहेगा मेन बेस पाइप जिसको बोल रहा हूँ मैं, तो उसको लगा दूँगा। और उसके सब के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे टेल लगा देंगे क्योंकि फिर खड़ा करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सबसे लास्ट में हम टेल लगा देंगे। अब विंग्स की असेंबली के बाद हम यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट मैंने बनाया था विंग्स की डायरेक्शन मीन्स सॉरी टर्बाइन की डायरेक्शन को चेंज करने वाला ये पीस, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नट बोल्ट्स की मदद से मैंने पहले यहाँ पे 3 छेद करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पे अंदर की तरफ इसको इंसर्ट करके अच्छे से इसको टाइट कर लूँगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3 अलग अलग वायर यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे केबल यूज़ कर रहा हूँ मोटी वाली, क्योंकि क्या होगा कि ये ट्विस्ट होगा मीन्स ये जब अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक मीन्स विंड के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो ये हो सकता है कि हम 3 वायर अलग अलग यूज़ करें तो ट्विस्ट हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे इस टाइप का ये वायर यूज़ करेंगे जो कि सबमर्सिबल पंप जो 2 HP 3 HP ऐसा जो आता है, हाफ HP और 2 HP का जो आता है पंप, तो उसका ये वायर लेके आया हूँ मैं। तो इसको मैंने किस तरह से डाल दिया है, मैंने आगे एक छेद कर दिया है जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वो वहाँ पे मैंने एक छेद कर दिया है। तो उस छेद की मदद से मैंने उसको निकाल लिया है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने अंदर की तरफ ले आया हूँ मैं, और ये वायर होते हुए ये टरबाइन के अंदर जाते हुए यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे ये 3 वायर को निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 वायर निकले हुए हैं। तो अब हम इस 3 वायर को डायनामो के 3 वायर के अंदर जोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ पे सारा का सारा वायरिंग का काम हो चुका है। अब मैंने जैसे कि बता दिया आपको, अब इसमें अभी आउटपुट देके बताऊंगा। तो अब मैं इसको भी कस दूंगा, ये वाले जॉइंट को जो आपको बताया है मैंने, सेकंड वाला मेन बेस पाइप के साथ जोड़ दूंगा मैं इसको। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेरे विंड टरबाइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि पिछले 2 टरबाइन को भी मैंने यहीं पे लगाया था क्योंकि यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको इसके आउटपुट वायर बता देता हूँ। मैं ये आउटपुट वायर जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, इसके वायर यहाँ से आते हुए ये मैंने यहाँ पे लेके रखे हैं। ठीक, अब सबसे पहले मैं इसके वायर दिखाना चाहूँगा। ये 3 फेस के वायर है जो इससे आ रहे हैं आउटपुट में। तो मैं सबसे पहले इसके तीनों में 2-2 फेस का आउटपुट आपको मल्टीमीटर से दिखाऊंगा। सो गाइस जैसे कि हमारा ये टरबाइन AC वोल्टेज निकालता है 3 फेस, तो इसलिए मैं इसको 200 पे सेट कर देता हूँ और इसके कोई भी 2 फेस ले लेता हूँ। ठीक, जैसे मैं कोई से भी ले सकते हैं, तीनों में फेस ही आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें किसी भी 2 में कनेक्ट कर देता हूँ। अभी जैसे कि देख लीजिए अभी वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देख लीजिए अभी थोड़ा सा घुमा था इस वजह से वोल्टेज आया था। ठीक है, वैसे तो अभी देख सकते हैं वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा टरबाइन रुका हुआ है। गाइस थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे हवा चलने लगी है और आप यहाँ पे वोल्ट देख सकते हैं, ये 3 वोल्ट तक निकाल रहा है इतने कम RPM होने के बावजूद भी। अभी हवा थोड़ी थोड़ी बढ़ तो रही है, वापस ही रुक गया है।
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगले दिन नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे इसका कंडीशन देखने आया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं 4 वोल्ट निकाल रहा है ये। ठीक, अभी लो आरपीएम है, थोड़ी अब हवा तेज हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं 7 वोल्ट तक निकाल दिया इसने, 8 वोल्ट भी चला गया है। ठीक है, जो मैक्सिमम मैंने देखा है, जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया, वो मैं 12 से 13 वोल्ट इसने जनरेट कर दिए थे मैक्सिमम आरपीएम पे। मीन्स जो मैं इसकी क्रिटिकल आरपीएम बना रहा हूँ, उस क्रिटिकल आरपीएम पे इसने 12 से 13 वोल्ट एसी के सिर्फ 2 फेज़ के अंदर जनरेट कर दिए थे। तो अब मैंने आपको जैसे कि 2 फेज़ का तो बता ही दिया है, तो हम 2 फेज़ तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। सो गाइस, अब मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं जो है ये जो 3 फेज़ रेक्टिफायर मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वायर निकल रहे हैं। ठीक, और हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो सेंटर वाले में 3 जो वायर रहते हैं 3 फेज़ रेक्टिफायर के, उसको तीनों के तीनों आउटपुट वायर्स में कनेक्ट करना होगा। सो गाइस, मैंने मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे अटका दिया है, अभी हिलेगी नहीं। और मैंने जो है 220 मीन्स 200 वोल्ट एसी से मैंने इसको डीसी पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अभी 200 वोल्ट तो नहीं, ये 20 वोल्ट के ऊपर भी जाएगा, इसलिए मैं 200 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। 200 वोल्ट के अंदर में जनरेट करके देगा हमको। अब इंतज़ार करते हैं हवा आने का, फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये घूमना शुरू हुआ है। ये अभी लो आरपीएम पे है, और तब भी इसने 6 वोल्ट तो दिखाई दिया था अभी। ठीक, ये देख लीजिए लो आरपीएम पे 2 से 3 वोल्ट दिखाई रहा है अभी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लो आरपीएम है, और तब भी इसका वोल्ट 2 वोल्ट आ रहा है, और एम्पियर भी इसका अच्छा खासा ही होगा। मैं वो बात है कि बता नहीं सकता। अब ये रुक गया है फिर से। अब मैं जब इसकी हाई आरपीएम पे इसको एक बार टेस्ट करके आपको बताऊंगा। जब थोड़ी तेज़ हवा चलेगी तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और हमारा जो विंड टर्बाइन है, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आरपीएम पे घूम रहा है। और ये देख लीजिए, अभी 13 वोल्ट दिखाया था इसने। ठीक है, अभी थोड़ी स्पीड कम हुई है, वापस बढ़ रही है। सो गाइस, ये देख सकते हैं कि अभी 11 पॉइंट करके वोल्ट दिखा रहा है, मीन्स 12 वोल्ट तक हो रहा है ये। ठीक है, अभी मैं हवा की डायरेक्शन बताना चाहूँगा। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, मतलब इस साइड से होते हुए इस साइड बह रही है। और मीन्स थोड़ा सा एंगल आप इसका ये करना होगा, कभी कभी फ्लक्चुएट भी कर रही है क्योंकि हवा, तो इस वजह से ये एडजस्ट हो रहा है अपने आप को, और इसी वजह से ये बार बार बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है। लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू 12 वोल्ट से ज़्यादा ही दे रहा है। तो जो मैक्सिमम करंट मैंने वोल्टेज जो मैंने देखा है, तो वो 30 से 32 वोल्ट तक गया है इसका वोल्टेज। ठीक है, विंड चार्जर कंट्रोलर इसके लिए आता है अलग से। इसमें क्या होता है कि जैसे ये 3 फेज़ से आउटपुट आएगा, वो उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी में कन्वर्ट होने के साथ अगर 2 वोल्ट भी रहेगा, तो वो 2 वोल्ट को 12 वोल्ट में बूस्ट करके वो फिर बैटरी में पहुँचाएगा, तो बैटरी चार्जिंग होगी। और अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो उसको बक कन्वर्टर जैसे यूज़ करता है। तो इसी वजह से जो विंड चार्ज कंट्रोलर है, मैंने एक देखा है लो प्राइस में, जो मेरे को चीप मिल रहा है, वो 6000 रुपये का आ रहा है। तो इसके आगे मैं उसको कनेक्ट करूँगा, और बाद में उसका बूस्ट कन्वर्टर लगा के उसको बैटरी चार्ज कर लूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसको मैं जैसे ऑफ ग्रिड में क्या होता है, बैटरी लगती है, तो इसको मैं बैटरी जैसे यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर लूँगा, और इन्वर्टर लगा के, और आगे मैं उसकी घर की जैसे लाइट हो गई, पंखे हो गए, टीवी भी हो गया, तो ये सब चला लूँगा। वो उसके किलोवाट पे डिपेंड करता है कि कितना वो लोड उठा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको मैं साथ साथ ऑन ग्रिड भी यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे, तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छोटा वाला, बहुत ज़्यादा छोटा है, आप देख सकते हैं। तो ये छोटा वाला 12012 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अगर हम 220 यहाँ से देते हैं, तो यहाँ से ये 12 वोल्ट दे देता है। तो अगर हम रिवर्स फ्लो कराएं, मीन्स यहाँ पे अगर 12 वोल्ट दे, तो यहाँ पे हमको 220 मिल सकता है। ठीक है, तो जो इन्वर्टर के जितने सर्किट होते हैं जो एसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं 12 वोल्ट को, वो इसी टाइप के ट्रांसफार्मर से करते हैं। उसमें भी यही ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी वोल्ट पे नहीं चलता है, ये हमेशा एसी वोल्ट पे चलता है, क्योंकि के अंदर जो फ्लक्स होता है, जो इंड्यूस होता है दूसरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में, या सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल में, तो उसके लिए अल्टरनेटिंग करंट ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो चेंज कर पाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 12012 का ट्रांसफार्मर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और हमारे टरबाइन से आने वाला करंट भी एसी है, तो हम इसको बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसकी कोई से भी एक वायर, मीन्स एक प्राइमरी कोइल में से, दोनों भी कोइल में से कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, उसके वायर छिले हुए। तो जैसे प्राइमरी कोइल का एक वायर ये, और सेकेंडरी कोइल का एक वायर ये।
तो हमने इसको ऐसे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये लाल वाला वायर हमको ऐसे ही रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इससे जो आउटपुट आएगा वो मैंने जैसे कि बता दिया 12 वोल्ट तक, मैक्सिमम 12 से 20 वोल्ट जाता है एसी में। तो ये उसको बूस्ट अप करके और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब 220 वोल्ट या उससे भी ज़्यादा, मैंने इससे जब चेक करा था एक बार, तो ये 300 से 400 वोल्ट तक जा चुका था। सो गाइस, जैसे कि टरबाइन घूमने लगा है, तो सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको कितना आ रहा है। तो ये भी देख लीजिए 3 से 4 वोल्ट आ रहा है एसी में, ठीक है। और अगर हम अब, ये अभी भी घूम रहा है टरबाइन, अगर हम इसका वोल्टेज जाने तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 60 वोल्ट एसी के, ठीक है। इतनी कम आरपीएम पे ये 60 वोल्ट। तो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा आउटपुट अच्छा नहीं आ पा रहा था, तो जैसे मैंने बताया, मैंने टेल को बिना डिज़ाइन के बनाया था, तो मैंने टेल को यहाँ पे बदल दिया है। और वो जो टेल है मेरे इसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं ये हवा को अच्छे से कैप्चर कर रहा है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको आउटपुट। फिर हवा चली है, अभी इसका वोल्ट दिखा देता हूँ मैं, 6 वोल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बूस्ट होकर आ रहा है, ये 52 वोल्ट, 64, 78, 93, ये देख लीजिए 100 के पार चला गया है। ये देखिए 102, 103 वोल्ट। तो इससे शॉक भी लग गया है मेरे को गाइस, कितने बार उस तक शॉक लग गया है। देखिए अब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इसका वो भी बढ़ा देगा लिमिट। और अब देखिए कितना चला गया है, 143 वोल्ट अभी बताया था इसमें। रुकना, अब देखिए 220 वोल्ट अभी आ गया था गाइस, इसके 52, 64 वोल्ट हो गए, ये देख लीजिए 100 के पार हो गया है। और देख लीजिए अब आप गाइस देख लीजिए खुद अपने आंखों से कि कितना ज़्यादा वोल्ट हो गया है। अभी 220 वोल्ट के लिए तो थोड़ी ज़्यादा आरपीएम लगेगी। अब ये बार बार रुक के जा रहा है, हवा एकदम प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं आ रही है। अगर प्रॉपर डायरेक्शन से आ रही होती तो बहुत अच्छे से आउटपुट मिल जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी देख लीजिए 200, देख लीजिए कितना वोल्ट हो गया, 250 वोल्ट तक अभी चला जाता है ये। तो अब गाइस देखते हैं कि हम इस बल्ब को कैसे जलाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि ये 7 वॉट का बल्ब है, ठीक। तो 7 वॉट का बल्ब है। तो उसको मैं कुछ इस टाइप के होल्डर में लगा रहा हूँ। और होल्डर में लगाने के बाद मैं इसके 2 वायर है, देख लीजिए कहीं से भी कोई वायर नहीं है, ठीक है। और देख लीजिए, तो मैं एक एक करके इस पे लगा देता हूँ, ठीक। तो ये एक वायर मैंने इस पे लगा दिया है, और एक दूसरा वाला वायर मैंने इस पे लगा दिया है, ठीक है। मैं टेप भी नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगी कहीं और से करंट ले रहा हूँ मैं। तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आप अपने आंखों से देखिए कितना जल्दी से ग्लो होने लगा ये। मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए मेरे को लगा कि घूम नहीं रहा है पंखा। लेकिन ये देख लीजिए, पंखा बिल्कुल लो ही चल रहा है। अब स्पीड के साथ ही ये मतलब ग्लोनेस बढ़ रही है। अभी ये और ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन ये धूप के वजह से अभी 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा है, इस वजह से इसकी ब्राइटनेस आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने साथ ही साथ मल्टीमीटर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और तब भी ये इसका लोड उठा पा रहा है। देखिए गाइस, हवा फिर चलने लगी है और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। मुझे तो कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो पे बहुत ज़्यादा वो फकर कर रहा है, ठीक है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिलिप्स का एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, CFL लैंप, ठीक। तो ये भी 5 वॉट का है। तो ये डायरेक्ट पावर से चल रहा है, आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के बाद। और ये सीधे इसके अंदर होते हुए इसमें जा रहा है। अभी देख लीजिए ये बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमारा टरबाइन भी बंद हो चुका है, ठीक। अभी ये हवा सेंस कर रहा है, देख लीजिए अभी वापस बढ़ा है, और ये फिर से जलना शुरू हुआ है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपने वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।